गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10+2 क्लास एनसीईआरटी का, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी का करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। देखिए अब क्या है, कंटिन्यूटी क्या होती है। जैसे कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ऐसे लगातार चलता है अपने पास, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। कंटिन्यूअस मीनिंग लगातार की ऐसे लगातार चलता गया, ये स्टार्ट होके कहीं भी रुका नहीं है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, जो चीज लगातार है वो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस देखो फंक्शन में कैसे है अपने पास, जैसे एफ ऑफ एक्स दे दिया इसने अपने पास 2x + 3, क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। अब कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, देखिए कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3, हमें चेक करना है। जैसे एट x इक्वल टू 1 पे सपोज कर लिया कि x इक्वल टू 1 पे इसे चेक करना है, ठीक है। तो देखो इसकी LHL निकालते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। और देखो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कि LHL इक्वल हो जाए किसके, RHL, और इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं वही। जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक किया तो एफ ऑफ 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों पे वैल्यू इक्वल हो गई, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे इसी को चेक करते हैं हम, चेक कैसे करना है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी फंक्शन हो कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले लिखेंगे LHL, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करते हैं, 1 पे। तो लेफ्ट हैंड के लिए हम 1 नेगेटिव लिखेंगे और राइट हैंड के लिए 1 पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड मीन्स 1 नेगेटिव और राइट हैंड मीन्स 1 पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x। अब ये हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू है अपने पास 2x + 3, ठीक है। अब ये बन गया अपने पास, देखो लिमिट ये है। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या करना आपको, लेफ्ट हैंड है तो x की जगह a - h पुट करना है। x की जगह क्या पुट करते हैं, a - h। a मीनिंग जिस पे चेक करते हैं वो वैल्यू, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो a की जगह क्या पुट करेंगे, 1 - के h। a - h होता है x की जगह, तो क्या करेंगे 1 - h। a की वैल्यू क्या है, 1, जिस पे चेक करेंगे वही a की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ हो जाएगा। अब देखो x की जगह हमने क्या पुट किया है, 1 ना, तो 1 इक्वल टू 1 - h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो h किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मीनिंग क्या है कि h किसको टेंस करता है, 0 को। तो सेकंड स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। x की जगह पुट कर देंगे 1 - के h और प्लस में 3। ये बन गया अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, देखो 2 - के 2h + 3। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या h की जगह क्या पुट करोगे आप, 0। तो लिमिट देखो कितना, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 0, कितना बन गया, 3 to 5, ठीक है। क्या करना है देखिए, फिर रिपीट करता हूं एक बार। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जिस पे चेक करते हैं उसी का नेगेटिव लगाते हैं। a पे 2 पे चेक करेंगे तो 2 नेगेटिव, -1 पे चेक करें तो -1 नेगेटिव एफ ऑफ x। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू ये थी, हमने पुट कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, हर बार h टेंड्स टू 0 होगी लिमिट, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू क्या होगी, लिमिट 0, और x की जगह पुट करेंगे a - h। a मीन जिस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं वो माइनस का h। x की जगह हमने पुट कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई। इसको सोल्व किया, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0,
लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आर एच एल देखो, आर एच एल, आर एच एल, एल एच एल मीन लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल मीन राइट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगी देखो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x की वैल्यू है अपने पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ पुट करते हैं, x की जगह हो जाएगा a प्लस h होता है। a मीन जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं, चेक किस पे है 1 पे, तो 1 प्लस h, इसकी जगह पुट क्या है x की जगह। ठीक है, तो x वापिस फिर किसको टेस्ट, देखो x टेस्ट 1 है ना, तो 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 h की वैल्यू 0। तो लिमिट कितनी होगी, h टेस्ट टू 0, 2 इंटू में 1 प्लस में h। ठीक है, और प्लस का 3, h की जगह 0 अप्लाई करेंगे, देखो ये हो गया लिमिट h टेस्ट टू 0, 2 प्लस में 2h और प्लस का 3। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए लिमिट h टेस्ट टू 0, 2 3 5 प्लस में 2h आपका। ठीक है, तो h की जगह 0 को पुट करते कितनी वैल्यू दी इसने 5। उसके बाद f ऑफ a मींस f ऑफ 1 निकालते हैं, x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो गया, देखो 2 इंटू में 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। देखो एल एच एल भी 5 है, आर एच एल और एफ ऑफ 1 तीनों इक्वल है, तो लिख देंगे सो एफ इज कंटिन्यूअस, सो एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे चेक करने हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर एफ ऑफ ए निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, x की जगह 1 माइनस a माइनस h पुट करना है, और राइट में a प्लस h। ऑलवेज लिमिट हमेशा h टेंड्स टू 0 रहेगी दोनों केस में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने हैं। अब इसकी कुछ एक टाइप और है, देखिए आप, जैसे इसमें दे दिया आपको, देखो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 2x प्लस 1, x और लेस देन 1 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है इसका 3x प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू डिफाइन कर दी कि x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये होगी, और ग्रेटर देन 1 है तो ये होगी। आपको चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे, इस पे चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, देखो कैसे करोगे आप, इसकी LHL निकालोगे, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी 2x प्लस 1। देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है, x की जगह क्या पुट करना, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h। तो लिमिट ये होगा h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 पुट करोगे तो देखो h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 2 इंटू में 1 माइनस h और प्लस का 1। देखो h की जगह 0 अप्लाई कर दे तो ये कितना हो गया 0, 2 और प्लस 1 3। या एक बार लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया अपने पास 2 माइनस के 2h प्लस 1। तो ये h की जगह 0 पुट करते हैं, कितनी वैल्यू देगा 3। RHL देखिए अब आप, RHL राइट हैंड लिमिट। देखो LHL मीन्स 1 पे चेक करें, 1 से थोड़ी ही छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। RHL मीन्स 1 से बड़ी, प्लस का मीनिंग बड़ा होता है ना, 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है अपनी, ये है, तो ये होगी RHL लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x।
तो ये क्या है देखो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास 3x प्लस 2। तो ये क्या दे दिया देखो, लिमिट नेक्स्ट स्टेप में x की जगह क्या पुट करना, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h। तो 3 इंटू में 1 प्लस h और प्लस का 2, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू देगा 5। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड 3i है और राइट हैंड 5 है। ठीक है, कि LHL है वो नॉट इक्वल टू है RHL के। तो इसका मीनिंग है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता कभी भी। तो जिसमें भी ऐसे लेफ्ट और राइट दे रखी हो वो वहां पर तो आपको यही रूल लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालोगे और राइट हैंड लिमिट अलग निकालोगे और दोनों को सोल्व करोगे। ठीक है, और जैसे कई जगह ये दे दिया कि ऐसा फंक्शन दे दिया, डायरेक्टली चेक करना है, या मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वहां पर डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखिए एक तो ये मेथड था इसका कि देखो लेफ्ट और राइट अलग अलग के लिए दे दिया तो कंपलसरी आपको कि लेफ्ट हैंड अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड अलग निकालनी पड़ेगी। अब सपोज करो इसने डायरेक्टली क्वेश्चन ये दे दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपका, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जैसे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 चेक करना है एट x इक्वल टू, चलो 5 ले लेता हूँ, एट x इक्वल टू किस पे चेक करना आपको 5 पे, x इक्वल टू 5 पे चेक करोगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जहां पर देखो लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग नहीं दे रखे हैं तो डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो आप उसी क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगा के निकालोगे तो भी ठीक है वो क्वेश्चन, और डायरेक्टली ऐसे ऐसे करोगे तो भी ठीक है, बशर्ते लेफ्ट के लिए अलग लिमिट न हो और राइट के लिए अलग लिमिट न हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थी वैसे। अब देखो लिमिट x टेंस टू कितनी हो जाएगी अपनी 5 एफ ऑफ x, तो लिमिट कितनी है x टेंस टू 5, एफ ऑफ x की वैल्यू 5x माइनस 3। अब देखो 5 पे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 5 टेंस करता ना है तो x की जगह 5 पुट कर दो, कितने हो गए 5, 5 25 में से 3 गए तो कितने बच गए, 25 में से 3 गए तो 22, और एफ ऑफ 5 और निकाल दो यहाँ पे, एफ ऑफ 5 भी कितना आ जाएगा देखो 5 इंटू में 5 माइनस 3 22। तो यहाँ क्या है देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये लिमिट x टेंस टू 5 इक्वल है और एफ ऑफ x ठीक है किसके इक्वल है, एफ ऑफ 5 के। तो इसका मीनिंग भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू, ये दोनों इक्वल आ गए ना तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या समझ आया आपको कि अगर a की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उस पॉइंट पे कि डायरेक्ट ऐसे a की वैल्यू लिमिट x टेंस टू ये करके और एफ ऑफ a निकाल दिया। और अगर फंक्शन ऐसा दे दिया कि इफ x है वो लेस देन जैसे 3 है 2x प्लस 4 ले लिया और x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया कि x माइनस 2 ले लिया। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट ऐसे अलग अलग लिमिट है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लगानी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों रूल लग सकते हैं, या तो डायरेक्टली ऐसे निकालो, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो और आपको फिर निकालो, या फिर इसके लेफ्ट अलग निकाल देना राइट अलग निकाल देना, ये दोनों से ठीक होता है। ठीक है, तो ऐसे इसके क्वेश्चन देखो, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी और आपके पास कि पॉलिनोमियल फंक्शन है जैसे 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 1, ये सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एवरी इज कॉन्टिन्यूअस। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और अपने पास साइन फंक्शन है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस, कॉस फंक्शन है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। ठीक, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और
cos भी कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। एक fx फंक्शन है जैसे x स्क्वायर प्लस 1 और एक gx है जैसे 2x प्लस 1। देखो ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, तो fx प्लस में gx है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस है। और fx माइनस gx की दोनों की माइनस कर दे तो वो भी कैसा बनेगा, आपका कंटिन्यूस होगा। और fx इनटू में gx है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। और fx अपॉन में gx है वो भी क्या होगा, g ऑफ x है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। g ऑफ x अगर एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूस होगा इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में। ये दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम मल्टीप्लाई, सम प्रोडक्ट और डिफरेंस तीनों कंटिन्यूस होते हैं। और उनका क्या है, ये फ्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। कंडीशन क्या है कि g ऑफ x है वो एग्जिस्ट करे, g ऑफ x एग्जिस्ट करता है, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। g ऑफ x डिफाइन हो यहाँ पे, तो ऐसे सोल्व करने हैं। चलो आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवाते हैं कुछ। एक्सरसाइज 5.1 देखिए क्या आपका, इसमें बोला है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। x इक्वल टू 5 पे चेक करवा दिया, 0 और 3 -3 पे आपको खुद करना है। नहीं तो देखो चलो क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f ऑफ x है इसमें 5x -3 एट x इक्वल टू 0 और -3 और 5 तीनों पे चेक करना है। देखिए कैसे करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे करेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x है, तो लिमिट हो गया अपने पास x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू है 5x -3, x की जगह 0 अप्लाई करो। देखो तो 0 कितना आ गया, -3, और f ऑफ 0 निकाल लेंगे तो देखो x की जगह 0 पुट करोगे ना तो ये भी कितना आ गया, -3, दोनों इक्वल है तो सो fx इज कंटिन्यूस, या ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 fx is continuous at x equal to 0। ऐसे ही फिर हम किस पे चेक करेंगे, -3 पे एक बार और एक बार 5 पे, ऐसे चेक करना है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना आपको, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूं आपको। देखिए क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट चलो पहले करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, f ऑफ x है वो क्या है, x -5। इस पे चेक करना आपको। देखिए क्या है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, कोई पॉइंट गिवन नहीं है। अगर पॉइंट गिवन नहीं हो तो कैसे करना है, देखो आर्बिट्रेरी मान लेना ए। देखो fx कहाँ पर चेक करना है, पूरी रियल लाइन पे। देखो पॉइंट जब रखा है तो उस पॉइंट पे करेंगे, नहीं गिवन है पॉइंट तो कंप्लीट रियल लाइन पे चेक करना है, ठीक है। तो लेट ए ले लेना, बी ले लेना, ऐसी लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन, ठीक है। सी कोई भी पॉइंट है जो रियल लाइन पे है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसी पे चेक करेंगे इसको। देखो लिमिट x टेंस टू c पे चेक करें, c हो जाएगा f ऑफ x। अब देखो इससे पहले एक चीज और करना है। देखो इफ fx है, इफ f ऑफ लिखो, इफ x और लेस देन c, एक बार इससे लेस के लिए चेक करना है, एक बार इससे ग्रेटर के लिए और एक बार इसके इक्वल के लिए। इफ x है वो लेस देन c, कि x है वो किससे है, छोटा है किससे, c से, तो देन fx इज कंटिन्यूस, बिकॉज fx इज लिख देना, बिकॉज कि x है वो लेस देन c है तो fx, ठीक है, x है वो लेस देन क्या है, c है, तो fx का होगा
then fx is continuous because fx is a polynomial and every polynomial is continuous। ठीक है, ये हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस। इफ लिख देंगे इफ x वो ग्रेटर देन c है तो भी fx क्या रहेगा, यही है। ठीक है, then fx is continuous because every polynomial is fx is a polynomial and every polynomial is continuous। लिखो if x equal to c, इक्वल टू वाले पे चेक करना है। ठीक है, तो लिमिट देखो x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, तो ये क्या हो गया c माइनस 5 आ गया। और f ऑफ c निकालेंगे तो कितना हो गया, देखो c माइनस 5 दोनों इक्वल है, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल रियल लाइन। देखो ये अनेक में करना आपको, हर क्वेश्चन में जहां भी पॉइंट नहीं दे रखा कि किस पे चेक करोगे, उस अनेक क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा आपको कि एक बार तो x लेस देन c, एफ एक्स वो कैसा है, पॉलिनोमियल है और ईच पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर x वो ग्रेटर देन c, किस पे, ग्रेटर देन c पे, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस बिकॉज एवरी, लिख देना इफ x ग्रेटर देन c एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ऐसे ही फिर x इक्वल टू c पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करने आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का टेस्ट पार्ट था ये। ठीक है, सेकंड आप खुद कर लेना, थर्ड मैं करवाता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में ना x है वो नॉट इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 पे ये डिफाइन नहीं होगा। इसका सी पार्ट है वो देखिए आप क्या है, एफ ऑफ x है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। यहाँ पे देखो x की जगह अगर हम 5 माइनस 5 पुट कर दें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कि x है वो नॉट इक्वल टू -5, क्यों, क्योंकि -5 पे है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। -5 पुट करते ही देखो समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, मींस नॉट डिफाइन। अब देखो अपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एफ एक्स लिखेंगे, देखो एफ एक्स इस पे लेट ए या सी पे चेक सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, क्या है, सी कोई भी रियल नंबर है बट -5 नहीं होगा वो। ठीक है, सी की वैल्यू -5 नहीं है। लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5, कि -5 नहीं हो सकता। ठीक है, लिखो इफ एक्स वो लेस देन सी, तो ये कैसा है, ये कैसा होगा, देखो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस। इफ x लेस देन c एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और इफ x ग्रेटर देन c एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और इफ x इक्वल टू c, x किसके इक्वल है, c के। ठीक है, x इक्वल टू c पे क्या करना आपको चेक करना है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x, तो लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू है देखो x स्क्वायर -25 अपॉन में x प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या है, क्या लिखोगे आप इसको, x स्क्वायर -25 है ना, तो इसको हम x लिमिट x टेंड्स टू c, इसको x प्लस 5 इंटू में x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 लिख दे। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x की जगह c अप्लाई करेंगे तो c माइनस के 5 आ गया। ठीक है, c माइनस 5। अब निकालो, देखो क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ सी निकालेंगे, एफ ऑफ सी। तो ये क्या होगा अपने पास, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में सी प्लस 5। इसको हम सी प्लस में 5 इंटू सी माइनस 5 लिख दे अपॉन में सी प्लस 5। इससे कट गया तो ये क्या बच गया, सी माइनस 5। देखो ये और ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ऐसे चेक करना आपको। तो एक तो जो मॉड फंक्शन है उस पे डाउट होगा आपको, इस पे मॉड फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, इसका डी पार्ट है थर्ड का, वो कैसे करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स दे दिया इसमें x माइनस 5 का मॉड। जब भी मॉड दे तो फंक्शन ब्रेक आपको कैसे करना है वो देखिए आप। देखो इसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया करो, x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो मॉड का मीनिंग होता है कि ये फंक्शन ऑलवेज वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। देखो इफ x वो लेस देन 5 और एक बार x वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेगा, x वो लेस देन 5। देखो 5 से छोटी वैल्यू पुट करके देखो इसमें कुछ भी, ये कैसे देगा, नेगेटिव। नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे बार माइनस लगा देना। देखो 5 से लेस छोटी कोई भी पुट 4 कर दिया तो -1 आएगा ना, तो -1 आया तो मोड क्या बोलता है, प्लस आना चाहिए, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, प्लस बनाने। और 5 से बड़ी करोगे तो पॉजिटिव रहेगी, एज इट इज लिख देते हैं। तो इसको आप देखो माइनस अंदर जाएगी तो माइनस के x और प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, अभी निकाल दो। देखो we check continuity at x equal to 5। ठीक है, we check continuity if x less than 5 f(x) is a polynomial function and every polynomial is continuous। if x greater than 5 f(x) x minus 5 is a polynomial function and every polynomial is continuous। at x equal to 5 पे चेक करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, x टेंड्स टू 5 नेगेटिव क्या हो जाएगा, देखो